हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे इस क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 करवा दिया था और आज जो है पार्ट 2 करवाएंगे। क्या पार्ट 2 करवाएंगे इस चैप्टर का। पिछले क्लास में मैंने 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए थे। क्या 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे बोर्ड एग्जाम के लिए इस पहला चैप्टर का। तो आज ही मैं पार्ट 2 में जो है ना आप लोगों को फिर 40 से ज़्यादा ही 45-46 ऐसे कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आज मैं करवाऊँगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के लिए। फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए और मैं आज 41 से करवाऊँगा। क्या 41 से 40 तक करवा दिया था, उससे आगे मैं 41 से करवाऊँगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो लाते हैं आप लोग के लिए पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो तैयार हो जाइए आप लोग। तो आप लोग तैयार हो जाइए प्रश्न के लिए। तो आप लोगों का 41 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। क्या 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है कूलॉम बल है। कूलॉम बल क्या है? कूलॉम बल जो होता है केंद्रीय बल और होता है विद्युतीय बल। यहाँ पे केंद्रीय बल लिखा गया। यहाँ पे होता एक ठो में ऑप्शन बी में था विद्युतीय बल। क्या था? विद्युतीय बल। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन बी में था विद्युतीय बल, विद्युत बल। क्या था? ऑप्शन बी, रुकिए थोड़ा देर। ऑप्शन बी में जो था विद्युत बल था, जो कि मैंने सही कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। कूलॉम बल क्या है? केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों है। क्या है? दोनों है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो 42 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 42 नंबर प्रश्न है यदि समतल विद्युतीय क्षेत्र में एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो संभावित क्या होगा? संभावित जो होगा क्या होगा? वाई जेड की तल में, वाई जेड तल की दिशा में होगा। क्या? वाई जेड तल की दिशा में होगा, जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं। तो आप लोगों का 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो अब हम लोग 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न है आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक होता है। ESU का मात्रक जो होता है ना लगभग 3 गुना 10⁻9 होता है। क्या? 3 गुना 10⁻9 होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 2.99 गुना 10⁻9 दिया। तो ये एक सही हो जाएगा, यही सही। यहाँ पे कभी कभी क्या लिखा रहता है? यहाँ पे कभी कभी 3 भी लिखा रहता है। यहाँ पे 3 भी लिखा रहेगा तो आप लोग उसमें टिक मार दीजिएगा। तो 44 नंबर प्रश्न है आप लोगों का स्थित विद्युत क्षेत्र होता है। क्या है? स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। तो अब हम लोग 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? क्या होता? कौन सा अनुपात अचर होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कूलॉम आवेश बटे विभवांतर। क्या है? कूलॉम आवेश बटे विभवांतर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो एक कूलॉम आवेश बराबर कितना ESU होता है? तो आप लोगों को बताया था मैंने, 3 भी लिखा रहता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए। यहाँ पे चित्र में भी दिया गया है। क्या है? चित्र में दिया गया है इसका आंसर, चित्र में ही दिया गया। तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे दिए होंगे। तो अब हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 आवेशों से बना है जिसके परिणाम +3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम एवं -3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम है और उनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10⁻⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। विद्युतीय द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है ऑप्शन बी में, जो कि मैं सही कर देता हूँ। ऑप्शन बी में जो है ना यहाँ पे जो है 6, यहाँ पे 6 लिखा गया, 6 लिखा गया। यहाँ पे 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, जो कि मैं कर देता हूँ अभी। यहाँ पे 8 ही होना चाहिए।
यहाँ पे क्या होना चाहिए 8, रुकिए यहाँ पे होना चाहिए 8, 7.68 गुना 10⁻⁻⁻29 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? हमेशा जो होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सतह के लंबवत होती है। यहाँ पे चित्र में आप लोगों को दिखाया जा रहा होगा कि जो है सतह के लंबवत है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग चित्र में क्या है, ई जो है सतह के लंबवत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है, सतह के लंबवत होती है। तो 39 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच संबंध होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है, ई बराबर -dV/dx होता है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे चित्र में भी दिया गया है यहाँ पे कि ऑप्शन इसका आंसर दिया गया। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होता है? उसके भीतर का विभव जो होता है धनात्मक और समरूप होता है। क्या होता है? धनात्मक और समरूप होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, साबुन के एक क्या है ऑप्शन 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आकार जो है बढ़ता है। तो यहाँ पे चित्र में भी आप लोगों को दिखाया गया होगा कि आकार जो है बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? आकार जो है बढ़ रहा है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 52 नंबर प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। इसका जो SI मात्रक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर है, कूलम गुना मीटर होता है। क्या होता है? कूलम मीटर होता है, कूलम मल्टीप्लाई मीटर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से निम्न दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ जो होगा क्या होगा? परिवलय होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, परिवलय होगा। तो आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि परिवलय है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है। एप्सिलॉन नॉट की विमा जो होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, m-1 L-3T4A2 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, दो सजातीय आवेश बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान होता है, Q का मान जो होता है, तो आप लोग चित्र में पता चल रहा होगा, यदि हम लोग बीच में कोई भी रखते हैं, बीच में कोई भी गोला रख देते हैं, यदि दूरी आधी कर देते हैं तो वह 4 गुना बढ़ जाता है। क्या होता है? 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन यही हम दूसरा आवेश बीच में रख दे रहे हैं तो इसका जो होगा Q -Q/4 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 55 का। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न क्या बोला? 56 नंबर प्रश्न बोला, एक स्थित आवेश उत्पन्न करता है। स्थित जो एक आवेश होता है जो एक जगह पे होता है, वह सिर्फ क्या करता है? वह सिर्फ जो है ना, केवल विद्युतीय बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युतीय बल। और जो गतिमान होता है वह विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों उत्पन्न करता है। तो यह स्थिर है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर होगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो वहाँ अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? क्या है? संभव नहीं है। ऑप्शन सी का जो है ना, ऑप्शन सी का अस्तित्व संभव नहीं है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्त आकाश की प्रावैधता एप्सिलॉन होती है और मुक्त आकाश की प्रावैधता कितनी होती है? 8.8
85 गुना 10⁻⁻12 Fm-1 होता है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। बीच की दूरी क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, 2 डबल कर दिया। तो वह जो ऐसे आधा करता था तो 4 गुना होता था। यदि 2 गुना कर दिया जाए तो 1/4 गुना हो जाता है। क्या होता है, 1/4 गुना हो जाता। तो 60 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक वैद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा। तब इस पर जो बल आघूर्ण जो लगा होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, पीई होता है। क्या होता है, पीई होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितना नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न के लिए तैयार हो। 61 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए कि ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर विद्युत आघूर्ण होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आघूर्ण होना चाहिए, ये गलत है। तो आप लोग आघूर्ण समझिएगा, यहाँ पे क्या समझिएगा, आघूर्ण समझिएगा। तो पढ़ते प्रश्न, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता। बल आघूर्ण जो होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, पी वेक्टर और ई वेक्टर होता है। क्या होता है, पी वेक्टर और ई वेक्टर होता है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 62 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। 62 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, ई व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r³ के। ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r³ के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, 64 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। 64 नंबर प्रश्न है, किसी पृष्ठ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। कितना होता है, कहाँ पे वितरित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, कहीं पर वितरित नहीं होता इनमें से। जो यह जो होता है सतह के लंबवत होता है। क्या होता है, सतह के लंबवत विपरीत होता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन सतह के लंबवत नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि ई आर बोल रहे हैं हम, सॉरी एप्सिलॉन आर हो और उसमें 2 बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल एफ हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होता है। क्रियाशील बल का जो मान होता है, ऑप्शन बी इसका राइट है आंसर है, एप्सिलॉन आर और एफ होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन आर और एफ होता है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 66 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 66 नंबर प्रश्न है, आर दूरी से अलग 2 आवेशों के बीच एफ बल लगता है। यदि आवेशों का मान 2 गुना कर दिया जाए तो और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। देखिए, यह आवेश को जो क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, आवेश का 2 गुना कर रहा है और बीच की दूरी भी क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है। तो इसका जो होता है, सिर्फ अब बीच की दूरी 2 गुना करता तो 4 गुना हो जाता। यदि इसका आवेश का मान भी 2 गुना कर रहा है तो 4 गुना होता था। तो 4 का 4 कितना हो जाता है, 16 गुना हो जाता है। कितना होता है, 16 गुना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 67 नंबर प्रश्न, किसी दी गई वह दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल का अनुपात होता है। इसका जो है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्या है, 10⁻⁻42। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 68 नंबर प्रश्न क्या देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। 68 नंबर प्रश्न है, किसी गॉसियन पृष्ठ में -q और +2q तथा -q आवेश है। पृष्ठ में परिणामी विद्युत फ्लक्स होगा। परिणामी देखिए, आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ जो है ना, माइनस हो गया और माइनस हो गया, 2 माइनस है और एक तो
प्लस है, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा 2 माइनस और 1 2 प्लस 2 माइनस मिलके 1 2 क्यू प्लस को क्या होगा 0 कर देगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर प्रश्न। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल आवेश विद्युत फ्लक्स होगा। क्या होगा? जो भी घिरा रहता है उसका जो है ना विद्युत फ्लक्स जो होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 70 नंबर प्रश्न है कूलॉम नियम का सदिश स्वरूप होता है। कूलॉम नियम का सदिश स्वरूप जो होता है एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट Q1 Q2 आर एप्सिलॉन आर वेक्टर बटे आर क्यूब। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है? इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 71 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व लेम्डा है, उसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है ऑप्शन बी इसका राइट है, लेम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? लेम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है? 72 नंबर प्रश्न क्या अभी 71 नंबर प्रश्न था, 71 के बाद डायरेक्ट 74 आ गया। आज कोई बात नहीं, 74 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि आवेश रख दिया जाए तो उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता? विद्युत फ्लक्स जो होता है Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट, Q1 बटे Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर प्रश्न। वोल्ट निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है? विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर होता है। तो अब हम लोग 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी भूमियोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाला चालक की विद्युत धारिता का मान होता है। विद्युत धारिता का मान जो होता है ना बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 77 नंबर प्रश्न है यदि किसी सुचालक की सतह को प्रति इकाई आवेश क्षेत्रफल पर आवेशित लेम्डा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लेम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत होती है। क्या होता है? लेम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत होता है। तो अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 78 नंबर प्रश्न है R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है 1:1 होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। कौन इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, न्यूटन कूलॉम इनवर्स होता है। न्यूटन कूलॉम इनवर्स होता है। तो अब हम लोग 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न है यदि किसी एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तो उस स्थान पर ए वेक्टर क्षेत्रफल से गुजारने वाला विद्युत फ्लक्स निम्न संबंध में से क्या होता है? निम्न संबंध में से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न है गोली संधारित्र की धारिता 1 म्यू एफ है यदि गोले के बीच की रिवी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। तो 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, बाहरी गोले की जो त्रिज्या होगी ऑप्शन डी राइट आंसर है 3 मीटर होगी। क्या होगी? और डी नंबर 3 मीटर होगी। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न क्या बोला? 83 नंबर प्रश्न है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है ना ऑप्शन ए राइट आंसर है,
सी बराबर क्यू बाय भी। क्या होता है सी बराबर क्यू बाय भी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 84 नंबर प्रश्न है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर तो है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न है किसी घिने हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश का होता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो मैंने 85 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हो गया। 85 में से लगभग आप लोग कितना का आंसर दे पाए हैं तो आप लोग जवाब में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो अब हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं, तो आप लोग बातचीत के लिए तैयार हो। देखिए इस क्लास में जो है ना, मैं आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगभग मिला के 85 करवा दिया हूँ। इस चैप्टर में जो है ना लगभग 105 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें कि मैंने 85 करवा दिए हैं। कितने करवाएं? रुकिए वाइट वाला लेने दीजिए। वाइट कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए हैं? सही है, अब वाइट ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों को कितने करवाएं? 85 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। और जो है मैं 105 करवाऊंगा, तो कितना और चाहिए? 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और करवा दूंगा पार्ट 3 में। क्या पार्ट 3 में मैं करवा दूंगा। यह जो है पार्ट 2 है, तो आप लोग पार्ट 3 का इंतज़ार कीजिए। कल मिल जाएगा आप लोगों को पार्ट 3, कल मिल जाएगा। तो आप लोग पार्ट 3 का इंतज़ार कीजिए। और आप लोग बताइएगा कि मैं अगला कौन सा चैप्टर का स्टार्ट करूं, अगला कौन सा सब्जेक्ट का स्टार्ट करूं। फिजिक्स का पहला चैप्टर भी हो गया, हिंदी का भी पहला चैप्टर हो गया। तो अगला आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए यहीं तक।